जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर देवता लोगों और झाड़ वनस्पति और माँ प्रकृति को और जमीन माता को जय परमेश्वर बाबा अनंतदास जी महाराज। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों, मैं साध अनंतदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महात्मान के जाल की पहचान करो और इनके जालों का छुड़ाने में मददगार बनो, ताकि ये दुनिया में जो भी जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें हो जाती है वो ना होए, क्योंकि यह बनिए 84 लाख कुंडियां जहां बनाई हलो वहां पर यह बनिए पाप कराते जब संसार में बुरा होता है, लेकिन परम दयालु परमेश्वर मालिक किसी का बुरा नहीं करता। ये बात हमको आज साध अनंतदास महाराज बता रहे और ये किताब जगत हितकानी बनाई, इसमें पूरा जिक्र किया है कि संसार में ये जितने भी होनारतें हो रही है वो कहाँ से होती, उसका जिक्र अनंतदास जी महाराज ने किताब जगत हितकानी में किया है कि बाप से पहले बेटा मर जाता और औरतें बेऔलाद रह जाती है और संसार के नाम का पाप करा के सबको कच्ची उम्र में मारते और भाई भाई में खार हो जाता है और अनेक तरह के लोग हो जाते हैं और अनेक तरह की रोग बीमारियां हो जाती है, जिसका जिक्र अनंतदास जी महाराज ने यह किताब जगत हितकानी में किया है। इसीलिए तमाम हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी भाइयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस किताब जगत हितकानी के मजमून को पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। इसीलिए किताब सुनाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही सबब है। इससे मुझ गरीब की हाथ जोड़ के अर्ज है कि इन सौदागर महात्मान के जाल की पहचान करो और किताब को पढ़कर वाकिफ हो, ऐसी प्रार्थना है, ताकि जमीन माता में सदा चर्चा हो जाए, सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और सब जीवात्मा परम दयाल परमेश्वर के ध्यान में रहे और उम्र भी बहुत पावे और सुख शांति और समृद्धि से रहे और किसी में खार नहीं रहे और जब तक उम्र मालिक ने दी है पूरी उम्र पाके मरे और परमेश्वर के ध्यान में रहे, ऐसी परम दयाल परमेश्वर से प्रार्थना। जय परमेश्वर। हर रोज इस किताब की रिकॉर्डिंग 3 पेज की भेजता हूँ और आज भी और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर सुने और अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकानी आज तस्नीफ साध अनंतदास मुक्त वतन मुल्क मारवाड़, यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनंतदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एनापुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, जिसकी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 का वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी इलतमास यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सदनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरुफ बहर व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हो, उसको जरूर सुने। जय परमेश्वर। पेज नंबर 257 पढ़ रहा हूँ। 256, 257 और 258 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। जय परमेश्वर। पेज नंबर 256। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं कि राक्षसी पाप से हमारी औलाद को गारत कर देंगे
कि जो पाप को नहीं छुड़ाओगे तो बगैर छुड़ाए के कैसे उतरेंगे। क्योंकि जिसको तुम स्वर्ग नर कहते हो वो बनियों के घर का अलौक पाप है, और स्वर्ग नर तो यह जमीन माता ही है। सो सारी सृष्टि स्वर्ग में ही बसती है। और खेती बाड़ी का पाप भी जब से चला है कि जब से बनिए राक्षसी पाप से काल पड़ाते, जब रिचक वगैरह थोड़ा हो रहा है और थोड़ा होता है, जब से खेती बाड़ी का पाप चला है। और जब तक कि राक्षसी पाप नहीं चलता था तो काल भी नहीं पड़ता था, क्योंकि बरसात होने से आप ही तरह तरह के मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह हो जाती थी, क्योंकि सब जल की माया है और जल ही सबका बीज है। और जब बनिए काल पड़ाते, जब जमीन बीमार हो जाती है और काल नहीं पड़ावे तो जमीन माता को शरद गर्म का रोग करके बीमार कर देते, तो मेवा मिष्ठान वनस्पति वगैरह गल जाती। और जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जैसे कि आदमी खाना पीना खाता पीता है, जब सारे शरीर में और अंग अंग में असर पहुंचता है, जब देह हरी रहती, इसी तरह से जमीन माता का भी आदमी के मुआफिक शरीर है। जब साउथ देश में मेघ होता है, जब जमीन माता का भी शरीर हरा और ताजा रहता है। ऐसी बिरखा जब होती थी कि जब ये बनिए महाजन काल नहीं पड़ा दे। और अब तो बिरखा का ऐसा हाल है कि 10 गांव में हुए और 20 गांव में नहीं हुई, यानी एक परगने में बारिश हुई और दूसरे में नहीं। सो यह जादू से ऐसी बिरखा होने देते हैं। सो यह जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जिससे जमीन की नाड़े जादू से बंद हो जाती। सो जिधर बंद हो जावे उधर बरसे ही नहीं, और जिधर रोग नहीं हुए उधर में बरसता है। और पहले से इन्होंने ऐसी ऐसी बातें चला दी कि कल जग ऐसा आवेगा कि गाय का एक सिंग पीजेगा और एक सिंग नहीं पीजेगा। सो देख लो कि अब ऐसा वक्त है कि एक खेत में मैं हुए और उसके बराबर के खेत में होवे नहीं। सो जिस वक्त में यह जमाना आवेगा कि मैं से एक सिंग पीजेगा और एक नहीं पीजेगा, तो उस वक्त में क्या हालत होगी। सो जमीन का कलेजा और फेफड़ा और दिल के ऊपर रोक करा दे। जब जमीन के नाले बंद हो जाती है, जब ऐसा मेघ बरसता है कि एक खेत में बरसे और एक में नहीं बरसे, और उन 84 लाख कुंडियों के ऊपर कि जो सर दुखने का पाप करावे तो सर दुखने लगे, और कलेजा फेफड़ा और दिल और पेट दुखने का पाप करावे तो यह चीजें दुखने लगती कि जैसे आदमी के पीड़ा होती है। पेज नंबर 257। जय परमेश्वर। उसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप करावे जब उसके भी पीड़ा होती है। इससे जमीन दुबली हो गई, जिससे सोने रुपए की खाने गल गई। और साउथ देश में मैं हुए तो वो बरस अच्छा होता है जब यह जानना कि जमीन माता ने अच्छी तरह से पानी पिया है। अगर साउथ देश में भी मैं हो जावे और आपरा बदहजमी का रोग जादू से कर देवे तो अनाज वगैरह गल जाता है। जब संसार के लोग कहते हैं कि खारे समुद्र का मैं बरसा है, इसी तरह से किस्सा पहले से बनियों ने चला दिए हैं, तो संसार को खबर नहीं कि राक्षसी पाप से जमीन माता को रोग किए। और जबकि आपरा बदहजमी की बीमारी हो जाती है तो जमीन माता का आहार खाड़ा पड़ जाता है। जैसे आदमी के पेट में बीमारी हो जाती है, जैसे आदमी बीमार होता है और बदहजमी से आहार खारा पड़ जाता है और वो आपरा बदहजमी की वजह से थोड़ा खाता है, उसी तरह से जमीन माता को बदहजमी का रोग कराते, जिससे अनाज वगैरह गल जाता है। और फिर जमीन पर रोग की वजह से अनाज मेवा मिष्ठान वगैरह थोड़ा होता है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है। सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब जमीन माता बीमार हो जाती यानी पाप के सबब से, और जो आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। इसी तरह से सबको, और जो कि चांदी सोने की खाने संसार के लोग कहते हैं, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी। सो जिस तरह से कि आदमी का शरीर है उसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। सो मैं क्या लिखूं और क्या मेरी चतुराई। सो हम सभी देखते हैं कि जो तुम सभी जीवाजून इस जमीन माता के पेट में है। सो सभी देखते हैं। सो जबकि जमीन माता का पेट है तो शरीर भी है,
परंतु इन बनियों बेईमानों ने राक्षसी पाप से सातों आठों बलात् के लोगों की बुद्धि कैद कर दी है कि जैसे रावण ने तीन लोक की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी तीन लोक की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी, जिसे संसार के लोग सोने चांदी की खानों को भूल गए। सो जब तक के मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख दुखी नहीं किया था, जब तक मैं भी संसार के लोगों की तरह से अंधा बना था। परंतु जबकि इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख कर पाया है कि जहां पर ये बनिए अलग पाप कराते हैं, सो वहां पर जमीन के नाम का पाप कराते हैं और जीवा जून के नाम का पाप कराते हैं। सो जब से कि मुझको कल पाया, जब मैं समझा कि जमीन माता का भी शरीर है। पेज नंबर 258। जय परमेश्वर। और जमीन माता जीवता जीव है। सो जमीन माता के शरीर में पहाड़ जो है वो हाड़ है और मिट्टी जो है वो गोश्त है और चांदी सोने की खाने जो है वो चर्बी है और जो कि बड़े बड़े दरियाव है वो जमीन माता के शरीर की अतडिया है और जो छोटे छोटे नदी नाले है वो जमीन माता के शरीर के नाले हैं और जो रत्नागर सागर और सात सायर है वो जमीन माता के शरीर की ओजरी है। सो जब से कि मेघ बरसता है, सो जब के मेघ बरसता है, जब जमीन माता जल का आहार करती है तो जल अतड़ियों के रास्ते से होके ओजरी में जाता है। जब जमीन माता जल का आहार करती है और जब से कि यह बनिए लोग काल पड़ाने लगे, जब से जमीन माता बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, इसे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा है और न किसी को दिखता है कि वास्ते कि टूटा हुआ धन बनियों ने पहले से काबू में कर लिया है, जिसे राजा बादशाह भी दुनिया के ऊपर लोभ करने को लग गए और सब संसार भूखा होने की वजह से चोर चंडाल हो गए और संसार के लोग भी चोरी करने को लग गए। परंतु इस बात को कोई भी ख्याल नहीं करते है कि संसार में इस कदर धन था वो कहाँ गया। सो टूटे हुए धन को रावण के मुआफिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया है। सो इस बात की खबर किसी बलायत के राजा बादशाह और रेत वगैरह तक को नहीं है कि खाने कहा गए, परंतु इतना कोई भी साहब ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने जादू के जुल्म से जमीन माता को नाताकत कर दिया है, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई, इससे धन नहीं रहा है। सो अब हम दुनिया का कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला दी। सो जमीन माता को जादू के जोर से निहायत दर्जे का दुख देते। सो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती और रावण हरणाकशप के वक्त में और किसी किसी वेदक शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती है। सो ये बनिए ही रावण हिरण्याकश्यप के मुआफिक जमीन के नाम का पाप करा के जमीन को बीमार करके दुख देते हैं, जिससे खाने तक नहीं रही है और जब से कि काल पड़ाने लगे, जब से जमीन माता दुख पा रही है और जो कि ग्रहण पड़ता है और जमीन कांप जाती है और जमीन फट जाता है, सो यह बनियों के जादू से फट जाती है। सो यह तरह तरह के रोग जमीन माता को बल राजा के बाद से करने लगे हैं, इससे जमीन माता दुबली हो गई है, इसे चांदी सोने की खाने अब नहीं रही है। सो जिस तरह से कि आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी के सबब से गल जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर की चर्बी जादू से गल गई है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए किताब जगत हित कहानी को पढ़ करके बंदोबस्त करें। और जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है वो इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुने। और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ, सा धनवदास, किताब जगत हित कहानी, सावनी, एरमपुरा, शिवगंज, मारवाड़। मोबाइल नंबर है 89 056 53 801। जय परमेश्वर। फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।